ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन सा मास्टर डेटा हमें चाहिए, रिक्वायर्ड होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होता है, ये जानकारी के लिए मैं मेरा ERP नेक्स्ट का एप्लीकेशन ओपन करता हूं। के लिए आपको वेब ब्राउजर में ERP नेक्स्ट का URL डालना है। URL डालने के बाद लॉगिन फॉर्म के ऊपर आपका यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करके आपको सिस्टम को लॉगिन करना है। किसी भी ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए या किसी भी ERP के लिए अच्छे तरीके से 3 मास्टर डेटा बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें सबसे पहले है आइटम मास्टर, उसके बाद कस्टमर मास्टर, उसके बाद सप्लायर मास्टर, उसके साथ साथ कंपनी का मास्टर भी ज़रूरी होता है और चार्ट्स ऑफ अकाउंट भी ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले कंपनी मास्टर हम लोग देखेंगे। तो आपको कंपनी मास्टर के रिपोर्ट्स या मास्टर में जाके वहाँ पे क्लिक करके कंपनी मास्टर में आपको सबसे पहले कंपनी का नाम, उसके बाद उसकी डिफॉल्ट करेंसी, कौन से करेंसी में कंपनी काम कर रही है, उसके बाद उसका डोमेन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर में काम कर रही है या रिटेल का डोमेन है, आपको डोमेन का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसका डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद कौन से GST रेट में कंपनी काम कर रही है, वो GST का रेट। नीचे टैक्सेशन और डिटेल्स में कंपनी का GST नंबर, कंपनी का GST कैटेगरी रजिस्टर है, अनरजिस्टर है या रेगुलर रजिस्टर है, उसके साथ कंपनी का पैन नंबर क्या है और कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर आप इंडिया में हो तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लेके यहाँ पे इंडिया चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप आपका स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन कंपनी मास्टर में आपको लगेगी। उसके साथ साथ कंपनी का लेटर हेड भी आपको बहुत जरूरी है। ये सब चीजें डालने के बाद आप कंपनी का मास्टर डेटा क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आइटम मास्टर में आपको आपके कंपनी के रॉ मटेरियल के आइटम कोड्स या फिनिश गुड्स के आइटम कोड्स आपको लगेंगे। आपके कंपनी का प्रोडक्ट का आइटम कोड आपको लगेगा। उसके साथ आपके प्रोडक्ट के आइटम नेम, आइटम ग्रुप, जैसे कि बॉट आउट है, कंज्यूमेबल है या फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल है, इस प्रकार के आपको आइटम ग्रुप का मास्टर लगेगा। उसके साथ साथ आइटम के लिए HSN कोड लगेंगे। उसके साथ साथ उसका डिफॉल्ट परचेस मेजर ऑफ यूनिट, उसके साथ वैल्यूएशन मेथड आप कौन सा आजमा रहे हो, वो वैल्यूएशन मेथड FIFO, LIFO या मूविंग एवरेज। उसके साथ साथ सेल्स के डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट, उसके बाद टैक्सेशन, कौन से GST परसेंटेज आपके आइटम को एप्लीकेबल है वो। क्वालिटी चेकिंग के लिए पैरामीटर्स, टेम्पलेट, आइटम वाइज अगर आप क्वालिटी चेकिंग कर रहे हो तो क्वालिटी का टेम्पलेट भी आपको आइटम मास्टर के साथ साथ लगेगा। इस प्रकार आपको आइटम मास्टर का डेटा आपको चाहिए।
उस प्रकार दूसरा इम्पोर्टेंट मास्टर है यानी कि कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर में आपके कंपनी का कस्टमर का नाम, कस्टमर का टाइप, वो इंडिविजुअल कस्टमर है या कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। उसके साथ साथ कस्टमर का ग्रुप, अगेन कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर है या कमर्शियल कस्टमर है या गवर्नमेंट सेक्टर का कस्टमर है। तो इस प्रकार आप कस्टमर का ग्रुप या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी डेटा आपको लगेगा। उसके साथ साथ उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम आपको इस मास्टर डेटा में लगने वाले हैं। उसके साथ साथ टैक्सेशन डिटेल में कंपनी का जीएसटी नंबर, पैन नंबर, कंपनी अगर जीएसटी में कौन से किस कैटेगरी के अंडर रजिस्टर है वो कैटेगरी, ऐसे अलग अलग डेटा आपको कस्टमर के मास्टर डेटा में लगने वाले हैं। कस्टमर मास्टर के साथ साथ सिमिलरली आपको सप्लायर का मास्टर भी लगने वाला है। सप्लायर के मास्टर में भी आपको सप्लायर का नाम क्या है, उसकी कंट्री कौन सी है, उसका बिलिंग करेंसी क्या है, उसके साथ साथ उसके बिलिंग एड्रेस या उसका वर्क एड्रेस, उसके साथ साथ अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में कंपनी का सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसकी जीएसटी कैटेगरी, उसका पैन नंबर, ये मास्टर डेटा में आपको, सप्लायर के मास्टर डेटा में आपको लगने वाले हैं। तो ये सब 4 महत्वपूर्ण मास्टर डेटा आपको ईआरपी नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू करने से पहले आपको लगने वाले। अब ये मास्टर डेटा आप कैसे इंपोर्ट करोगे, उसके लिए आपको इंपोर्ट डेटा में मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग या कोई भी ईआरपी नेक्स्ट का पार्टनर आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले इस तरह से एटम मास्टर का टेम्पलेट आपको मिलेगा। उस एटम मास्टर के टेम्पलेट में आपको एटम का डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट क्या है, एटम कोड क्या है, एटम ग्रुप क्या है, ये सिर्फ 3 कॉलम का डेटा डाल के आप एटम मास्टर ईआरपी नेक्स्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। एटम मास्टर के साथ साथ यहाँ पे आपको सप्लायर का और कस्टमर का मास्टर भी आपको मिलेगा। इस प्रकार आपको कस्टमर मास्टर का टेम्पलेट मिलेगा जिसमें आप कस्टमर का आईडी, कस्टमर का, उसके बाद कस्टमर का नाम, उसके बाद कस्टमर टाइप, जीएसटी कैटेगरी और उसका टेरिटरी का डेटा भर के आप कस्टमर मास्टर का डेटा आप ईआरपी नेक्स्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे एटम मास्टर का टेम्पलेट देखा, कस्टमर का देखा, उसी तरह से सप्लायर का भी देखा, उसी तरह से कंपनी का भी टेम्पलेट में आप कंपनी के एब्रिवेशंस, कंपनी का नाम, कंपनी का कंट्री, उसके बाद डिफॉल्ट करेंसी और जीएसटी कैटेगरी का डेटा आप इस टेम्पलेट में डाल के आप कंपनी का मास्टर डेटा आप अपलोड कर सकते हो। इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है। जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को ध्यान में रखें। अगर आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही है या आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जैसे कि व्हाट्सएप या माइग्रेशन जैसे
टैली टू ERP नेक्स्ट या आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा सपोर्ट कंसल्टेशन आपके पैकेज के अनुसार हमारे वेबसाइट से या ईमेल आईडी से बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ERPNEXT यानी कि ERPnext@filient.com। दूसरा ईमेल आईडी है team@selfimplementers.com। ये वीडियो फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉपीराइट्स और ओनरशिप एक्ट के अंदर बना हुआ है जो सिर्फ उनके ग्राहक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करना या गैर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक CMMI लेवल 3 ISO एंड DIPP सर्टिफाइड कंपनी है जिसका मिशन है भारत में MSME बिजनेसेस को कम से कम पैसों में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना जैसे ERP सॉफ्टवेयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।